नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब ने बाबरी मस्जिद मुकदमे की अगली सुनवाई अब अगस्त में उन्वान से पहली लीड शाये की है। अखबार के मुताबिक सालिसी कमेटी के चेयरमैन जस्टिस खलीफुल्लाह ने अदालत उज़्मा के सामने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की। मुस्लिम फरीक ने मज़ीद वक्त दिए जाने की हिमायत की, जबकि हिंदू फरीक ने जून तक मोहलत देने को कहा था। पहले ही सफ़े पर इनकलाब ने सदर जमईयत मौलाना अरशद मदनी का बयान भी शाये किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाहमी सुलह से मसला हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं, मगर बातचीत आस्था की बुनियाद पर नहीं बल्कि मिल्कियत की बुनियाद पर होनी चाहिए। इसके साथ ही अखबार ने पहले सफ़े पर आसाम के हेलाकांडी में फसाद की खबर भी शाये की है, जहां नज़्म व नस्क़ संभालने के लिए फ़ौज को तलब किया गया है। साथ ही जॉर्जिया के मुश्तबह तैयारे को हिंदुस्तानी तैयारों के ज़रिए जयपुर में उतारे जाने की खबर भी पहले ही सफ़े पर शाये की है। इनकलाब अपने इदारिये में लाइल्मी में गलत बयानी या हिकमत अमली के तहत लिखता है कि मोदी ने गुज़श्ता 5 बरसों में कई मौक़े पर तारीख़ को मस्ख़ करने वाला बयान दिया है। रियासतों तक की तारीख़ उन्होंने उलट पुलट कर रख दी है। सोशल मीडिया में उनका मजाक भी उड़ाया जाता है, मगर अभी तक वज़ीर आज़म इस मरज़ से नजात नहीं पा सके हैं। अखबार लिखता है कि ये यकीन करना मुश्किल है कि वो वाकई लाइल्मी के सबब इस तरह के बयानात देते हैं जो मीडिया में शहसुर्खी बन जाए, या फिर वो उस हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं कि जब तक हकीकत सामने आए तब तक कोई और बयान दे डालो, लोगों की तवज्जो हट जाएगी और वो जिसके खिलाफ बयान दिया है बदनाम हो जाएगा और कम समझ वालों के जहन में बात तो बैठ ही जाएगी। रोज़नामा आग ने भी अयोध्या मामले में मुसालहती कमेटी की मुद्दत में तौसीअ को शहसुर्खी में शाये किया है। अखबार के मुताबिक अदालत उज़्मा ने कमेटी के रुख पर इत्मीनान का इजहार किया है। आग ने डॉक्टर जाकिर नायक के उस तफसीली बयान को भी पहले सफ़े में ऊपर जगह दी है, जिसमें उन्होंने ईडी के उस इल्ज़ाम को झूठा बताया है जिसमें जाकिर नायक पर 6 बरसों में 46 करोड़ मुंतकिल किए जाने की बात कही गई है। आग ने पहले सफ़े पर इस खबर को भी नुमाया तौर पर शाये किया है, जिसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता टाइम मैगज़ीन ने मोदी को तक़सीम करने वाला सरगना बताया है। अखबार ने मैगज़ीन के हवाले से लिखा है, हर नाकामी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने पर जोर, हिंद पाक कशीदगी से फ़ायदा उठाने की कोशिश, पहले थे मसीहा अब वो है सिर्फ सियासतदां, 2014 वाला करिश्मा 2019 में नहीं है बरकरार। अलावा अजीम मायावती ने मोदी को नस्ल परस्ती पर घेरा, राहुल ने मोदी को बताया बगैर टीम का कप्तान जैसी सुर्खियों के साथ ही खबरें शाये की हैं। आग ने अपने इदारिये में मसीहा खुद ही बीमार हो गया के उन्वान से मोदी के बारे में टाइम मैगज़ीन के तबसरे को मौजू बनाया है। नीज़ सफ़ा 5 पर प्रोफेसर अख्तरुल वासे का मजमून इल्म व अदब का गहवारा और मसलकी तनव्वो का इस्तिआरा मुबारकपुर, और अदबी सफ़े पर डॉक्टर अफ़गानुल्लाह खां का मजमून शागिर्द गालिब नवाब मोहम्मद ज़करिया खां रिजवी ज़की देहलवी एक तहक़ीक़ी मजमून। इसी सफ़े पर हबीब जालिब की गज़ल और राजू प्रकाश साहिर का अफसाना खलाई मौसीकी भी शाये किया है। रोज़नामा अवधनामा ने भी सुप्रीम कोर्ट की उस हिदायत को शहसुर्खी बनाया है जिसमें 15 अगस्त तक सालिसी कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए कहा गया है। अखबार लिखता है कि मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह के लिए मुलतवी करते हुए दोनों फरीकों से 30 जून तक सालिसी कमेटी के सामने अपने अपने एतराज़ात दर्ज कराने को कहा है। पाकिस्तानी एयर स्पेस से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ तैयारा हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया ने जयपुर में उतारा, यह शायराना सुर्खी के साथ खबर शाये की है। अखबार के मुताबिक तैयारे के पायलट से पूछताछ जारी है। अखबार ने गिरिराज सिंह के मुतनाज़िया बयान के सिलसिले में डॉक्टर अम्मार रिजवी के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह को ख़त लिखे जाने की खबर भी पहले सफ़े पर नुमाया तौर पर शाये की है। डॉक्टर रिजवी ने मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मुतनाज़िया बयान का जिक्र करते हुए वज़ीर दाखिला से मांग की है कि आप गिरिराज सिंह से बयान वापस लेने और माज़रत पेश करने की गुजारिश करें। वज़ीर आज़म मोदी पर अमेरिका की टाइम मैगज़ीन के तबसरे को भी अवधनामा ने नुमाया तौर पर शाये किया है। अलावा आसाम में जुमे की नमाज के बाद होने वाले फसाद, राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रखा को भी पहले सफ़े पर जगह दी है। साथ ही आखिरी पड़ाव आते ही जोड़ तोड़ की सियासत शुरू के उन्वान से सैयद निज़ाम अली का तजज़िया भी पहले सफ़े की जाज़बियत है। अवधनामा ने अपने इदारिये में चीन में मुसलमानों पर रोज़ा रखने पर पाबंदी के मसले को अपना मौजू बनाया है। इदारती सफ़े पर ही डॉक्टर सैयद फ़ाजिल हुसैन परवेज़ का मजमून मस्जिद, मुसलमान और सियासत, नीज़ अब्दुल अजीज़ का तजज़ियाती मजमून उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अक्सर सीटों पर हारने का इम्कान शाये हुआ है। अवधनामा ने अपने अदबी सफ़हात पर अरबी मुसन्निफ़ अब्दुल हमीद जौदा अस्सहार की अरबी कहानी का उर्दू तर्जुमा मिशन उन्वान से शाये किया है, जिसे डॉक्टर समामा फैसल ने तर्जुमा किया है। साथ ही सैयदा जेनिफर रिजवी का तहक़ीक़ी मजमून बेदिल मुर्शदाबादी भी अदबी सफ़हे की जीनत है।
रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सालिसी कमेटी की पेशरफ्त पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार इत्मीनान उन्वान से शह सुर्खी शाये की है। साथ ही टाइम मैगजीन के कवर पर फिर मोदी के उन्वान से खबर शाये की है और वजीर आजम हिंद को हिंदुस्तान का डिवाइडर इन चीफ बताया है। सहारा ने मौलाना अरशद मदनी के उस बयान को भी नुमाया तौर पर शाये किया है जिसमें उन्होंने मसालिहत के लिए सालिसी कमेटी की मुद्दत कार में तौसीअ को अदालत का सही फैसला करार दिया है। शिक्षा मित्रों को एजाजे की अदायगी के लिए 90.20 करोड़ की रकम अलाट किए जाने की खबर भी सहारा के पहले सफ़े पर मौजूद है। सहारा ने अपने इदारे में दिल्ली के मुसलमानों का भरोसा कौन जीतेगा उन्वान से दिल्ली में पार्लिमानी इलेक्शन की फ़िज़ा का तजज़िया करने की कोशिश की है, जिसमें अखबार लिखता है कि आम मुसलमानों की फ़िक्र यही है कि वक्त के साथ कांग्रेस के ख़यालात में कोई तब्दीली नहीं आई। अखबार लिखता है कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो जमहूरियत की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशानी का सबब है। अलावाज़ी सफ़ा 5 पर ही निज़ामुद्दीन फ़ारूक़ी का मज़मून सुप्रीम कोर्ट बुनियादी इंसानी हुकूक़ की पामाली दस्तूर हिंद, मुख्तारुल हक़ का मज़मून सियासी रगों में घुलता इंतखाबी तलखियों का जहर और मोहम्मद हनीफ़ खां का मज़मून इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान भी शाये हुए हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।